माता जी मैं कर लेती हूँ। हाँ जी कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रास्य अवधेषु नित्यं भागवत सेव्या। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। मूकं करोति वाचालं पंगुर्लंघते गिरिं। यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरुं श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरुं वैष्णववाञ्छं श्रीरूपं साग्रजातं सैकं रघुनाथं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सैगं ललिता श्री विशाखान्त च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू गीता माता जी। दामोदर अष्टकम करते। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम्। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम्। यशोदाभियो लोकलब्धावमानम् परामृष्टम् अत्यन्ततो धृत्य गोप्या। यशोदाभियो लोकलब्धावमानम् परामृष्टम् अत्यन्ततो धृत्य गोप्या। रुदन्तं मुहुर्नेत्र युग्मं मृगन्तम् कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रम्। रुदन्तं मुहुर्नेत्र युग्मं मृगन्तम् कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रम्। मुहुःश्वसकम्पत्रिरेखाङ्ककण्ठ स्थितग्रैव दामोदरं भक्तिवताम्। मुहुःश्वासकम्पत्रिरेखाङ्ककण्ठ स्थितदैव दामोदरं भक्तिवतम्। इति दिक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तम् अख्यापयन्तम्। इति स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तम् अख्यापयन्तम्। तदीयेषु तज्ञेषु भक्तैर्जितत्वम् पुनः प्रेमातस्तं शतावृत्तिवन्दे। तदीयेषु तद्येषु भक्तैर्जितत्वम् पुनः प्रेमातस्तं शतावृत्तिवन्दे।
परं देव मोक्षां न मोक्षां वदिं वा न चान्यं वृणेऽहं वरेषादपीह परं देव मोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यं वृणेऽहं वरेषादपीह इदं तेव पूर्णाथ गोपालबालं सदा मे मनस्याभिरस्तां किमन्यै इदं तेव पूर्णाथ गोपालबालं सदा मे मनस्याभिरस्तां किमन्ये निदं ते मुखाम्भोजम् अत्यन्तनीलैर्वृतं कुन्तलैः स्निग्ध रक्तैश्च गोप्या इदं ते मुखाम्भोजम् अत्यन्तनीले वृतं कुण्डले स्निग्धरक्तैश्च गोप्या मुहुचुम्बितं बिम्ब रक्ताधरं मे मनस्याभिरास्ताम् आलं लक्षलाभै मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्याविरस्तामलं लक्षलाभे नमो देव दामोदरानन्त विष्णो प्रसीद प्रभो दुःख जलाभिमग्नम् नमो देव दामोदरानन्त विष्णो प्रसीद प्रभो दुःखजलाभिमग्नम् कृपादृष्टिवृष्ट्याति दिनं बतानु गृहाणेश मामज्ञ निध्यक्षिदृश्य कृपादृष्टिदृष्ट्याति दिनं बतानो गृहाणेश मामज्ञ मिथ्यक्षिदृश्यः कुबेरात्मजो बद्ध मूर्त्यैव याद्वा त्वया मुचितो भक्ति भजौ कृतौ च कुबेरात्मजौ बद्धं मुख्यैव यद्वा त्वया मुचितो भक्तिभजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकमे प्रयच्छ न मोक्षे गृहो मेऽस्ति दामोदरेह तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयच्छ न मोक्षे गृहो मेऽस्ति दामोदरेह नमस्तेऽस्तु दाम्ने स्फुरदीप्तिधाम्ने त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य धाम्ने नमस्तेऽस्तु दाम्ने सुरदीप्तिधाम्ने त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमोऽनन्तलीलाय देवाय तुभ्यम् नमो रधिकायै त्वदीयप्रियायै नमोऽनन्तलीलाय देवाय तुभ्यम् नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भजमानम् नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भजमानम् थैंक यू फाल्गुनी। ये दामोदर अष्टकम हम लोग रोज सुनेंगे तो याद हो जाएगा। तो पूरे कार्तिक में दामोदर अष्टकम हमें गाना है और दीपदान करना है। जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए फिर से रिमाइंडर है कि ये कार्तिक में छोटी सी प्रेयर है पर बहुत अधिक फल है दामोदर अष्टकम पढ़ के दीपदान करने का। और मैंने पहले भी अनाउंस किया था कि कोई डिवोटीज अगर अपने घर पे दीपदान का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाना चाहते हैं कार्तिक में तो उसके लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हरे कृष्णा, सबका स्वागत है मॉर्निंग भागवतम रीडिंग सेशन में। हरे कृष्णा, वंदना माता जी। तो हम लोग चल रहे हैं इसमें कैंटो 4 स्कंद 4 अध्याय 9 ध्रुव महाराज रिटर्न्स होम। तो रीडिंग कर लेते हैं फिर डिस्कशन। रीडिंग करवाने के लिए स्नेहलता माता जी हैं, रीडिंग करने के लिए हैंड रेज कर लीजिए।
फाल्गुनी माता जी आप स्टार्ट कर लीजिए। हरे कृष्णा। कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। या निवर्ति अस्तु नुभृतां तव पाद पद्म ध्यानाद् भव जन्म कथा श्रवणेन वासयात् सा ब्रह्मणि स्वमहिमन्यपि नाथ मा भूत किं त्वनंत काशी लुलिता पततां विमानात्। शब्दार्थ या वह जो निवृत्ति आनंद तनुभृताम देहधारियों का तब तुम्हारे पाद पद्म चरण कमल का ध्यानात ध्यान करने से भवत जन आपके अंतरंगी भक्तों से कथा श्रवणेन सुनने से वा अथवा स्यात् संभव सा वह आनंद ब्रह्मणि निर्गुण ब्रह्म में स्वमहिमनि अपनी महिमा अपि भी नाथ हे भगवान माँ कभी नहीं भूत उपस्थित रहता है। किम क्या कहना तू तब अंतकसी मृत्यु की तलवार से लुलितात विनष्ट होकर पतताम गिरे हुआ का विमानात विमान से। हे भगवान आपके चरण कमलों के ध्यान से या शुद्ध भक्तों से आपकी महिमा का श्रवण करने से जो दिव्य आनंद प्राप्त होता है वह उस ब्रह्मानंद अवस्था से कहीं बढ़कर है जिसमें मनुष्य अपने को निर्गुण ब्रह्म से तदाकार हुआ सोचता है। चूंकि ब्रह्मानंद भी भक्ति से मिलने वाले दिव्य आनंद से परास्त हो जाता है, अतः उस क्षणिक आनंदमयता का क्या कहना जिसमें कोई स्वर्ग तक पहुंच जाए और जो काल रूपी तलवार के द्वारा विनष्ट हो जाता है। भले ही कोई स्वर्ग तक क्यों ना उठ जाए, काल क्रम में वह नीचे गिर जाता है। तात्पर्य श्रवणम कीर्तनम द्वारा भक्ति से जो दिव्य आनंद प्राप्त होता है उसकी तुलना कर्मियों द्वारा स्वर्ग प्राप्ति से होने वाले सुख से या ज्ञानियों अथवा योगियों द्वारा निर्गुण परम ब्रह्म के साथ तादात्म्य से प्राप्त सुख से नहीं की जा सकती। योगी सामान्यतः विष्णु के दिव्य रूप का ध्यान धरते हैं, किंतु भक्तजन न केवल उनका ध्यान करते हैं वरन उनकी वास्तविक सेवा में लगे रहते हैं। पिछले श्लोक में एक शब्द आया है भवाप्यय, जो जन्म तथा मृत्यु का सूचक है। भगवान जन्म मृत्यु की श्रृंखला से छुटकारा दिला सकते हैं, यह सोचना भ्रामक है। जैसा कि एकेश्वरवादी कहते हैं कि एक बार जन्म मृत्यु से छुटकारा पाने पर मनुष्य परब्रह्म में लीन हो जाता है। यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि भक्तों को श्रवणम कीर्तनम से जो आनंद प्राप्त होता है उसकी तुलना ब्रह्मानंद से नहीं की जा सकती, जो परब्रह्म में लीन हो जाने से दिव्य आनंद की निर्विशेष धारणा या कल्पना मात्र है। कर्मियों की स्थिति तो और भी गिरी हुई है, उनका लक्ष्य उच्च लोगों को प्राप्त करना रहता है। भगवत गीता 1.9.25 में कहा गया है यान्ति देवव्रता देवान, जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं वे स्वर्ग लोक जाते हैं। किंतु अन्यत्र भगवत गीता 9.21 में हम पाते हैं क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, जो ही पुण्य कर्म का क्षय हो जाता है स्वर्ग को प्राप्त मनुष्य को नीचे आना पड़ता है। वे आधुनिक अंतरिक्ष यात्रियों के समान है जो चंद्रमा पर जाते हैं, किंतु जो ही उनका ईंधन चुक जाता है उन्हें पृथ्वी पर पुनः उतरना पड़ता है। जिस प्रकार जेट नौदन के बल पर चंद्रमा या अन्य ग्रहों के जाने वाले आधुनिक अंतरिक्ष यात्रियों को ईंधन चुक जाने पर नीचे उतरना पड़ता है, उसी प्रकार यज्ञों तथा पुण्य कर्मों के बल पर स्वर्ग लोक को प्राप्त करने वाले लोगों को भी नीचे उतरना पड़ता है। अंतकाशी लुलितात मनुष्य काल रूपी तलवार से इस भौतिक संसार में अपने उच्च पद से काट कर गिरा दिया जाता है और वह फिर नीचे चला आता है। ध्रुव महाराज को बोध हुआ कि भक्ति का फल परम पूर्ण में तादात्म्य होने से या स्वर्गलोक जाने से कहीं अधिक मूल्यवान है। पतताम विमानात शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो लोग स्वर्गलोक पहुंच जाते हैं वे उन विमानों के तुल्य हैं जो ईंधन चुकने पर नीचे गिर पड़ते हैं। हरे कृष्ण माता जी। रामेश्वरी देवी माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। भक्ति मुहु प्रवृत्तां त्वयि मे प्रसंगो भूयादनंत महतामलाशयानां येनाञ्जशोल्वारामुरु व्यसनं भवाब्धिं निश्चय भवद्गुणकथामृतपानमत्तः। भक्ति मुहु निरंतर प्रवहताम करने वालों का त्वयि आपको में मेरा प्रसंग अंतरंग संगति भुआत संभव है कि अनंत हे अनंत महतम महान भक्तों का अमल आशय नाम जिनके हृदय भौतिक कलमश से रहित हैं, ये न जिससे अंजशा सरलता पूर्वक उल्बणम भयंकर उरु परा व्यासनम संकटों से भरा भव अवधिम संसार सागर निश्चय पार करूंगा। भवत आपके गुण दिव्य गुण कथा लीलाएं अमृत शाश्वत पान पीकर मस्त विक्षिप्त
ध्रुव महाराज ने आगे कहा, हे अनंत भगवान, कृपया मुझे आशीर्वाद दें जिससे मैं उन महान भक्तों की संगति कर सकूं जो आपकी दिव्य प्रेममयी सेवा में उसी प्रकार निरंतर लीन रहते हैं जिस प्रकार नदी की तरंगें निरंतर बहती रहती है। ऐसे दिव्य भक्त नितांत कल्मश रहित जीवन बिताते हैं। मुझे विश्वास है कि भक्तिमय सेवा की प्रक्रिया से मैं भौतिक संसार रूपी अज्ञान के सागर को पार कर सकूंगा जिसमें अग्नि की लपटों के समान भयंकर संकटों की लहरें उठ रही है। यह मेरे लिए सरल रहेगा क्योंकि मैं आपके दिव्य गुणों तथा लीलाओं के सुनने के हेतु पागल हो रहा हूँ जिनका अस्तित्व शाश्वत है। प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य। ध्रुव महाराज के कथन की मुख्य बात यह है कि वे शुद्ध भक्तों की संगति चाहते थे। भक्तों की संगति के बिना दिव्य भक्ति न तो पूर्ण हो सकती है न आस्वाद्य ही। इसलिए हमने अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ बनाया है। यदि कोई इस कृष्ण भावनामृत संघ से विलग रहकर कृष्ण चेतना में प्रवृत्त होता है तो समझे कि वह व्यामोह यानी भ्रम में रह रहा है, क्योंकि ऐसा करना असंभव है। ध्रुव महाराज के इस कथन से स्पष्ट है कि जब तक मनुष्य भक्त की संगति नहीं करता तब तक उसकी भक्ति परिपक्व नहीं होती और भौतिक कार्यकलापों से पृथक नहीं हो सकती। श्री भगवान का कथन है, श्रीमद् भागवतम 3.25.25, संता प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत कर्ण रसायना। केवल शुद्ध भक्त के संग में श्री कृष्ण के वचन हृदय तथा कान को अच्छे लगते हैं। ध्रुव महाराज विशेष रूप से भक्तों को संगति चाहते थे। भक्ति कार्य में ऐसे संगति निरंतर प्रवहमान नदी की तरंगों के समान है। हमारे कृष्ण भावनामृत संघ में 24 घंटे व्यस्त रहना पड़ता है। समय का हर पल श्री भगवान की सेवा में लगाया जाता है। यही भक्ति का अनवरत प्रवाह कहा जाता है। कोई मायावादी चिंतक हमसे प्रश्न कर सकता है, आप लोग भक्तों की संगति में भले ही प्रसन्न रहे किंतु भवसागर को कैसे पार करेंगे? ध्रुव महाराज का उत्तर यह है कि यह अधिक कठिन नहीं है। वे स्पष्ट कहते हैं कि इस सागर को सरलता से पार किया जा सकता है यदि कोई श्री भगवान के गुणों को सुनने हेतु पागल हो जाए। भगवत गुण कथा जो कोई श्रीमद् भागवतम, श्री भगवत गीता और श्री चैतन्य चरितामृत से श्री भगवान की कथा को निरंतर सुनना चाहता है और इसमें रस लेता है जैसे कोई किसी नशे का आदी हो जाए, तो इसके लिए इस अज्ञान रूपी संसार को पार करना सरल है। भौतिक अज्ञान सागर की तुलना दहकती अग्नि से की गई है, किंतु भक्त के लिए यह प्रज्वलित अग्नि कोई अर्थ नहीं रखती, क्योंकि वह तो पूर्ण रूपेण भक्ति में लीन रहता है। यद्यपि यह भौतिक जगत दहकती अग्नि के समान है, किंतु भक्त के लिए यह आनंद से पूर्ण प्रतीत होता है। विश्वम पूर्ण सुखायते। ध्रुव महाराज के इस कथन का सार यह है कि भक्तों की संगति में की गई भक्ति आगे भी भक्ति के विकास का कारण बनती है। केवल भक्ति से ही मनुष्य गोलक वृंदावन नामक दिव्य लोक को जा सकते हैं और वहां भी केवल भक्ति ही भक्ति है, क्योंकि इस लोक में तथा आध्यात्मिक जगत में भक्ति संबंधी कार्यकलाप एक से ही होते हैं। भक्ति कभी बदलती नहीं। यहाँ आम का उदाहरण दिया जा सकता है। यदि किसी को कच्चा आम मिले तो वह आम ही होता है और जब वो पक जाता है तब भी वह आम ही रहता है, किंतु तब उसका स्वाद बढ़ जाता है और वह अधिक आस्वाद्य बन जाता है। इसी प्रकार से एक भक्ति वह है जो गुरु तथा शास्त्रों के निर्देश के अनुसार की जाती है और दूसरी आध्यात्मिक जगत की भक्ति है जो श्री भगवान की प्रत्यक्ष संगति में की जाती है, किंतु दोनों एक ही है, इनमें कोई परिवर्तन नहीं है। अंतर यह है कि एक अपरिपक्व अवस्था है और दूसरी पक्व होने के साथ ही अधिक आस्वाद्य भी है। केवल भक्त की संगति द्वारा भक्ति को परिपक्व बनाया जा सकता है। हरे कृष्णा। कृष्णा माता जी। वसुंधरा माता जी आप रीड कर लीजिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। तेन स्मरन्त्यपीतरां प्रियमीशनस्य ये चान्वदस्युहृदगृहवित्तदारा ते ये त्वज्जनाभबोधीयपदारविन्द सौगन्ध्यलब्धहृदयेषु कृतप्रसंगा। ते वे न कभी नहीं स्मरन्ति स्मरण करते, अतितराम अत्यधिक, प्रियम प्रिय ईश हे भगवान, नित्यम
भौतिक देह, ये जो च भी अणु के अनुसार वह पुत्र सूर्योदय मित्र ग्रह घर वित्त संपत्ति द्वारा पत्नी, ये जो तू लेकिन अब जनाब हे कमलनाभि वाले भगवान भगदिया आपका पद अरविंद चरण कमल सौगंध्य सुगंध सुगंधि लुब्ध आकृष्ट हृदयेषु भक्तों सहित जिनके हृदय कृत प्रसंग संगति करते हैं। हे भगवान, हे कमलनाथ भगवान, यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसे भक्ति की संगति करता है जिसका हृदय सदैव आपके चरणों की सुगंध में मुग्ध रहता है, तो वह कभी न कभी अपने भौतिक शरीर के प्रति आसक्त रहता है और न संतति मित्र घर संपत्ति तथा पत्नी के प्रति देहात्म बुद्धि रखता है, जो भौतिकवादी पुरुषों को अत्यंत ही प्रिय है। वस्तुतः वह तनिक भी परवाह नहीं करता। तात्पर्य, भक्ति का विशेष लाभ यह है कि भक्त लोग न केवल भगवान की दिव्य लीलाओं का कीर्तन तथा श्रवण करने और उनकी स्तुति करने से आनंद लेते हैं, वरन वे अपने शरीर के प्रति अनासक्त रहते हैं। जबकि योगी लोग अपने शरीर के प्रति अत्यधिक आसक्त रहकर सोचते हैं कि वे यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करते हुए आत्म चेतना में आगे बढ़ सकेंगे। सामान्य योगियों की भक्ति के प्रति अधिक रुचि नहीं होती, वे तो प्राणायाम को ही नियमित करना चाहते हैं। यह मात्र शारीरिक व्यापार है। यहाँ पर ध्रुव महाराज स्पष्ट कहते हैं कि भक्त को शरीर के प्रति कोई रुचि नहीं रहती, वह जानता रहता है कि यह शरीर नहीं है, अतः आरंभ से ही वह आसन करने में समय न गंवाकर शुद्ध भक्ति की खोज करके उसकी संगति करता है और आत्म चेतना में योगी से आगे निकल जाता है। क्योंकि भक्त जानता है कि वह शरीर नहीं है, अतः वह शारीरिक सुख तथा दुख से नहीं होता। वह स्त्री संतान घर संपत्ति इत्यादि से किसी प्रकार का शारीरिक संबंध नहीं रखता और न इनसे मिलने वाले सुख अथवा दुख में रुचि रखता है। भक्त होने का यही विशेष लाभ है। जीवन की यह अवस्था तभी प्राप्त होती है जब कोई व्यक्ति शुद्ध भक्ति जो भगवान के चरण कमलों की सुगंधि का सदैव आनंद उठाता है, संगति करने के लिए इच्छुक होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज इतनी रीडिंग रखते हैं माता जी। अगला पर्पट भी बहुत लंबा है। तो हम लोग ध्रुव महाराज की कथा पढ़ रहे हैं और इससे कल क्या पढ़ा था, कल या पिछले 2-3 दिनों में क्या पढ़ा है, कहाँ पर पहुंच चुके हैं हम लोग अभी? हरे कृष्णा माता जी। हरे माता जी, अब कृष्णा। महाराज पश्चाताप कर रहे हैं ना कि बहुत आपके उद्देश्य से वैसे ही भगवान की स्तुति कर रहे हैं, तो उनके ये कि वो अज्ञानवशी के उनके बता रहे हैं कि मनुष्य जो है इंद्रिय तृप्ति या भौतिक लाभ के उद्देश्य से भगवान की पूजा करता है, ये बताया। और आज वाले में अब बताया गया है कि वे भगवान के चरण कमलों में ध्यान कर रहे हैं और वे अपने शुद्ध भक्तों की महिमा का श्रवण करने के लिए दिव्य आनंद प्राप्त जो होता है उसके बारे में बता रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो ये जो कथा है हमारी, तो महाराज अभी इसमें तपस्या करने के बाद उन्होंने बहुत कठोर व्रत लिया था। तपस्या के बारे में हमने पढ़ा था पिछले अध्याय में। पहले महीने में सिर्फ तीसरे दिन कुछ फल फूल पत्तियां वगैरह खा रहे थे। उसके बाद दूसरे महीने में वो भी बंद कर दिया। उसके बाद चौथे महीने तक तो आते आते 9वें दिन सिर्फ पानी ले रहे थे और 5वें महीने में आते आते हवा ले रहे थे 12वें दिन। और अब जब ये समय आ गया कि ध्रुव महाराज ने हवा भी लेना बंद कर दिया, श्वास लेना बंद कर दिया, उन्होंने सारे छेद अपने शरीर के बंद कर लिए। इतनी कठोर तपस्या करने के बाद भगवान ने ध्रुव महाराज को दर्शन दिए थे। और दर्शन जब भगवान के हुए ध्रुव को, तो पहले तो आया था कि ध्रुव समझ नहीं पा रहे कि किस प्रकार स्तुति करें। उन्होंने भगवान को दंडवत प्रणाम किया। उनको बहुत रोमांच का अनुभव हो रहा है कि वो जिनका वो ध्यान कर रहे थे अभी तक हृदय में, वही भगवान अब उनके सामने प्रकट हो गए। कौन सा नाम था भगवान का जो जिन्होंने दर्शन दिए ध्रुव को? हाँ, भगवान कृष्णिगर्भ। तो ध्रुव महाराज पहले तो समझ नहीं पाए, पर फिर वहां पे वर्णन था कि भगवान की कृपा से ही कोई भगवान को जान सकते हैं और भगवान का गुणगान कर सकते।
तो भगवान समझ गए कि ध्रुव छोटे से बालक है और ये मेरी स्तुति करना चाहते हैं, मुझसे प्रार्थना करना चाहते हैं। तो भगवान ने अपने शंख को ध्रुव के मस्तक से स्पर्श कराया और इसके बाद अब यहाँ पे जो हम लोग कल भी हमने कुछ श्लोक पढ़े थे और आज भी पढ़े कि अब ध्रुव जो है वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। तो कल हमने देखा था कि ध्रुव महाराज पश्चाताप कर रहे, जैसे स्नेहलता माता जी ने बोला कि उनको ये ग्लानि हो रही है कि उन्होंने किसी भौतिक वस्तु की कामना के लिए भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास किया। तो जैसे हम भगवत गीता में पढ़ते हैं कि 4 प्रकार के लोग भगवान के पास आते हैं, आर्त अर्थात ज्ञानी और जिज्ञासु। आर्त यानी जो बहुत भौतिक कष्टों में जिन घिरे हुए हैं, और अर्थार्थी यानी जिनको धन की कामना है। तो ध्रुव महाराज अपने आप को उस कैटेगरी में रख रहे हैं कि मैं सबसे बड़ा मूर्ख हूँ कि मैं भगवान के पास इस प्रकार की कामना के साथ गया कि मुझे किसी भौतिक वस्तु, कोई भौतिक वस्तु चाहिए। भौतिक वस्तु क्या, उनको राज्य चाहिए था। वो भगवान की प्रसन्नता के लिए अभी उन्होंने भक्ति नहीं की थी, उन्होंने भक्ति प्रारंभ की थी क्योंकि उनकी एक डिजायर थी कि उनको अपने पिता से भी सर्वश्रेष्ठ राज्य की कामना थी। तब उनको पश्चाताप हो रहा है इस बात पे। और प्रभुपाद कल परपट में यही समझा रहे थे कि जो सामान्य लोग हैं उनको यही नहीं पता कि भगवान से क्या मांगना है, क्या विनती करनी है भगवान से। ये भौतिक जो चीजें है ना, ये इनसिग्निफिकेंट यानी ये तो बहुत तुच्छ है। और ये तो वैसे भी जो भक्ति करते हैं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए सारे कार्य करते हैं, तो भौतिक चीजें तो अपने आप उनके पास आ ही जाती है। तो इसके लिए विशेष रूप से भगवान से प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है। फिर प्रभुपाद कई बार ये बात हमने रीड भी किया है, परपट पे प्रवचन भी बोलते थे कि कोई कोई लोग भगवान से प्रेयर करते हैं, ओ लॉर्ड गिव अस आवर डेली ब्रेड। ये एक्चुअली क्रिश्चियंस का प्रेयर, और क्रिश्चियंस, हम लोग क्रिश्चियन स्कूल में पढ़े हुए तो हम भी रोज यही प्रेयर करते थे। हमारे स्कूल में और नियम था, ये एक ब्लैक बोर्ड पे प्रेयर लिखा रहता था। जब हम क्लास में एंटर होते थे तो ये प्रेयर हमें बोलना होता था, ओ लॉर्ड गिव अस आवर डेली ब्रेड, मतलब हे भगवान हमें हमारा आज का भोजन दे। तो प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान तो भोजन दे ही रहे, कुत्ते बिल्लियों को भी दे रहे हैं, चींटी को भी दे रहे हैं, सारे जीव जंतुओं को दे रहे हैं। तो हमें भगवान से विशेष रूप से ऐसी प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है कि आप हमें भोजन दें। या जैसे कल हम बात कर रहे थे, हम अभी जो बहुत फेमस आरती जो हम सबको पता है, जिसमें हम गाते थे, सुख संपत्ति आवे कष्ट मिटे तन का। तो ये प्रार्थना भगवान से वास्तव में करने की आवश्यकता नहीं है। ये चीजें बहुत तुच्छ है और ये वैसे भी भगवान सबको दे रहे। तो अब इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए ध्रुव महाराज बोल रहे हैं, तो वास्तव में फिर क्या करना चाहिए अगर हमें भगवान के पास भौतिक वस्तुओं की कामना के लिए नहीं जाना चाहिए, जो कि अभी तक हमें यही पता था कि हम मंदिर जा रहे हैं तो मंदिर जाने का प्रयोजन यही होता था कि भगवान से कुछ ना कुछ मांग के आना, ये दे दे भगवान, वो दे दे। इससे भी श्रेष्ठ क्या वस्तु है। तो अगले श्लोक में यहाँ पे यही आया कि हम सोचते हैं कि भौतिक वस्तुओं से हमें आनंद मिलेगा, इसलिए हम उनकी कामना करते हैं। पर ध्रुव महाराज कह रहे हैं कि जो आनंद भगवान के श्रवण कीर्तन से मिलता है और भक्तों के संग से मिलता है, वो आनंद तो ब्रह्मानंद से भी श्रेष्ठ स्थान पे है। तो वास्तव में ये जो छोटी छोटी भौतिक कामना है, इनसे जो आनंद है उसका क्या कहना। मतलब ये बात समझा रहे हैं ध्रुव महाराज, समझा के अपनी प्रार्थना में कह रहे हो। प्रभुपाद हमें परपट में समझा रहे कि अभी तक हम चाहते थे भगवान से कि हमारी कोई इच्छा पूरी हो जाए, जैसे हमारे करियर में प्रमोशन हो जाए, हमारे घर में और अधिक धन आ जाए, हमारे बच्चों की शादी हो जाए। अभी तक यही छोटी छोटी डिजायर्स होती थी हमारी, और इसके लिए हम भगवान के पूजा करते थे, कोई व्रत रखते थे, इस तरह से हम जाते थे भगवान के। पर अब यहाँ पे ये कंसेप्ट समझाया जा रहा है कि जो इन छोटी छोटी चीजों से जो आनंद हमको मिलता है वो क्षणिक होता है।
हमको भी पता है कि एक एक डिजायर पूरी हो जाती है, फिर नई डिजायर आ जाती है, एक इच्छा पूरी होने के बाद नई, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और इस तरह से ये इच्छाओं का कोई ना तो अंत होता है और ना हम शाश्वत आनंद प्राप्त कर पाते हैं। तो इससे कहीं ऊपर आनंद कहा गया कि जैसे अगर हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए, और हम सब चाहते भी है ना, अभी तक हम समझते थे जैसे कोई चले जाते हैं उनके नाम के आगे स्वर्गवासी लगा देते हैं। तो यानी हमें ये बात का ज्ञान है कि स्वर्ग में जो सुख है वो इस संसार के सुख से तो बहुत ऊंचा है। तभी हम इसके लिए प्रयत्न भी करते हैं, कोई व्रत करते हैं, कोई दान करते हैं, कोई पूजा पाठ करते हैं कि स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। पर फिर प्रभुपाद कह रहे हैं कि स्वर्ग की प्राप्ति, ये श्लोक में ये बात आई कि स्वर्ग की प्राप्ति से भी ऊपर है ब्रह्मानंद। ब्रह्मानंद यानी जो आनंद जन्म मृत्यु के चक्र से जब हम ऊपर हो जाते हैं तो जो आनंद आता है, ब्रह्म में लीन होने का जो आनंद है, ये स्वर्ग के आनंद से भी ऊपर है। लेकिन उससे भी ऊपर जो है, उससे भी अधिक दिव्य आनंद भगवान की भक्ति में आता है। तो अब कंपैरिजन कर सकते हैं कि भगवान की भक्ति में कितना आनंद है और जो हम छोटी छोटी सांसारिक वस्तुओं में आनंद ढूंढ रहे हैं उसका क्या स्थान है। फिर प्रभुपाद बोल रहे हैं कि श्रवण कीर्तन जो है, भगवान की कथा सुनने में, भगवान का नाम जप करने में जो आनंद है, उसकी तुलना कर्मी, कर्मी लोग कौन होते हैं? कर्मी यहाँ पे वर्ड आया है, ज्ञानी वर्ड आया है, कौन होते हैं कर्मी, कौन होते हैं ज्ञानी? जो धन कमाने के लिए श्रम करता है। हाँ, जो धन कमाने के लिए श्रम करते हैं वो कर्मी। और ज्ञानी कौन होते हैं? जो क्या चाहते हैं, योगी ज्ञानी, ये लोग कौन होते हैं? जो योगी है वो तो अपने को योग के द्वारा अपना मतलब स्वास्थ्य और वो करके, मतलब उस हिसाब प्राणायाम वगैरह करके अपने को करना चाहते हैं। जो ज्ञानी है वो अपना वेद वगैरह पुराण वगैरह पढ़ के भगवान के बारे में जानना चाहते हैं और उसको अपने ज्ञान के तरह से मतलब वो करना चाहते हैं। और जो भक्त है वो भगवान का पूर्ण समर्पण के साथ सेवा करके वो भगवान के सेवा में लगे रहना चाहते हैं, इसलिए भक्त सबसे बड़े। Yes. तो ये टर्म्स बार बार आते हैं, कर्मी, ज्ञानी और योगी। तो कर्मी तो वो लोग जो, जैसा माता जी ने कहा कि धन कमाना चाहते हैं, और इनका और एक लेवल है कि धन कमाने के अलावा ये स्वर्ग की कामना करते हैं। तो जो कर्म कांड है ना, वेदों में जो कर्म कांड का वर्णन है कि ये पूजा करेंगे तो ये फल मिल जाएगा, ये कर्म कांड में इनकी आसक्ति होती है। तो ये इनका इनका लक्ष्य क्या है? इनका लक्ष्य बस इतना ही है कि हम स्वर्ग तक पहुंच जाए। दूसरे लोग होते हैं योगी। योगी और ज्ञानी ये दोनों आध्यात्मिक आध्यात्मिक मार्ग पे हैं। इनको ये बात पता है कि स्वर्ग जो है वो टेम्परेरी है, स्वर्ग से भी नीचे आना पड़ता है। तो ये लोग आध्यात्मिक मार्ग पे हैं, पर इनको बस इतना ही चाहिए कि हम भगवान की जो ज्योति है, ब्रह्म ज्योति, उसमें हम लीन हो जाएं। तो ये लोग क्या करते हैं, कर्मी और ये ज्ञानी और योगी, ये बस भगवान का ध्यान करते हैं, वास्तव में भगवान की कोई सेवा में नहीं लगे होते। तो इनको जो प्राप्त होता है वो है ब्रह्मानंद। तो यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं कि ब्रह्मानंद की और स्वर्ग के सुख की तुलना भक्ति से मिलने वाले सुख से की ही नहीं जा सकती। भक्ति से मिलने वाला सुख बहुत अधिक ऊंचा है। और ये जो है कर्मी तो बहुत लो लेवल पे होते हैं, जो स्वर्ग तक पहुंच जाते हैं उनके बारे में भी भगवत गीता कहते हैं कि क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशन्ति, कि जब हम किसी देवता की पूजा करते हैं ना, कोई विशेष देवता का हमने व्रत किया, पूजन किया, तो हम उसके लोक तक पहुंच जाएंगे। लेकिन जैसे ही वो पुण्य समाप्त हो जाएगा, यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग बात लिखी है, श्लोक में जो शब्द आया ना, वो पततम विमानात शब्द यूज हुआ है। पततम विमानात, तो प्रभुपाद ने उदाहरण से समझाया है कि जैसे एक विमान अभी चंद्रयान गया जैसे चंद्रमा तक। चंद्रयान कितने दिन रुक पाया चंद्रमा पे? कितने दिन एक्टिव था? सिर्फ 15 दिन एक्टिव था। सिर्फ 15 दिन उसके अंदर वो बैटरी वो सब था जो चल पाया, जो विमान जानकारी ले पाया चंद्रमा की।
जैसे उसकी बैटरी समाप्त हो गई वो निष्क्रिय हो गया। तो वही बात बताई कि कोई विमान अगर हम दूसरे ग्रह पे या दूसरे लोक में भेज भी दे, तो जितना उसके अंदर फ्यूल है, जितना उसके अंदर ईंधन है, वो उतने ही दिन काम कर पाएगा, तो फिर उसको वापस आना पड़ेगा। तो ये इंटरेस्टिंग चीज है कि यहाँ पे पततम विमानार्थी शब्द इस्तेमाल हुआ है, यानी ऐसे विमान की चर्चा की गई है जो दूसरे लोक पे जाता है पर उसको पततम नीचे आना पड़ता है, उसको वापस आना पड़ता है। यानी इस तरह के विमानों का कंसेप्ट है, भागवतम में लिखा है कि ऐसे विमान होते हैं जो दूसरे लोक पे जाते हैं और फिर उनका ईंधन समाप्त होने के बाद उनको वापस आना पड़ता है। तो इसी तरह से हम भी किसी दूसरे लोक पर जा सकते हैं पूजा करके, किसी देवता को प्रसन्न करके, लेकिन जितना पुण्य होगा उतने दिन हम वहां रुक पाएंगे। उसके बाद क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशन्ति। जैसे ही पुण्य समाप्त में फिर धक्का दे दिया जाएगा और हमें वापस पृथ्वी पे आना पड़ेगा। तो इस तरह की चीजों की कामना करने का क्या लाभ है? तो यहाँ पे ध्रुव महाराज यही बात कह रहे हैं कि वास्तव में जो आनंद, जो सुख भक्ति में है, वो सुख किसी भी भौतिक वस्तु में नहीं हो सकता। अब आगे बोल रहे हैं कि भक्ति कैसे मिलेगी, भक्ति हमारी दृढ़ कैसे होगी। तो उसके लिए बोला कि ध्रुव महाराज ये बात कह रहे हैं कि मुझे भक्तों का संग चाहिए, मुझे ऐसे भक्तों का संग चाहिए, और ऐसे ही भक्तों के संग में कथा कीर्तन करते हुए मैं भगवान की कथा सुनने के लिए इतना आसक्त हो जाऊंगा जैसे कि कोई शराबी शराब के लिए होता है, नशे के लिए होता है, और इसके बाद मैं आसानी से इस संसार को पार कर सकता हूँ। तो ये अगला वाला श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, 11 नंबर वाला, यहाँ पे 11 और 12 नंबर, इसमें भक्तों के संग को का लाभ बताया गया। श्रील प्रभुपाद ने काफी लंबा इस पे परपट लिखा है। यहाँ लिखा है कि ध्रुव महाराज भक्तों का संग चाहते हैं, ये सिग्निफिकेंट बात है। मतलब ध्रुव महाराज देखें, अभी उन्होंने खुद, उनके अंदर इतना योग्यता है कि उन्होंने इतनी दृढ़ तपस्या कर ली। तो ध्रुव महाराज कह सकते हैं कि मुझे तो इतना नॉलेज भी हो गई, भगवान का दर्शन भी हो गया, और मेरे अंदर इतनी योग्यता है कि मैं इतनी कठिन तपस्या कर सकती हूँ, तो मुझे कहाँ भक्तों का संग चाहिए। अकेले बैठ के 16 माला करेंगे और कथा कीर्तन करेंगे और भगवान के धाम जाना तो पक्का है ही। तो ध्रुव महाराज जैसे भक्त भी यहाँ पे प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे भक्तों का संग चाहिए। श्रील प्रभुपाद यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग लाइन लिख रहे हैं। प्रभुपाद ने इस्कॉन की स्थापना इसीलिए की है, जो हमारा है ना इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, ये बनाने का एक बहुत बड़ा उद्देश्य यही है कि हम भक्तों के संग में भगवान के विषय में चर्चा कर सके, संकीर्तन कर सके। संकीर्तन मतलब जो हम जप करते हैं वो संकीर्तन नहीं है। संकीर्तन जब भक्तों के संग हम लोग कीर्तन करते हैं उसको संकीर्तन कहा जाता है, और प्रभुपाद ने इसीलिए इस्कॉन मूवमेंट बनाया भी। यहाँ पे लाइन लिखी है, एनीवन हु इज ट्राइंग टू बी अलूफ फ्रॉम दिस कृष्णा कॉन्शियसनेस सोसाइटी and yet engage in Krishna consciousness is living in a great hallucination, for this is not possible. कोई अगर ये सोच रहा है कि हम भक्तों के संग के बिना भक्ति कर लेंगे, वो बहुत बड़े हेल्यूसिनेशन मतलब भ्रम जैसे होता है ना, कि कोई चीज है नहीं पर वो दिखाई देती है, उसको हेल्यूसिनेशन कहते हैं। तो वो इसी प्रकार के भ्रम में पड़ा है जो ये सोच रहा है कि हम भक्तों के संग के बिना भक्ति कर लेंगे। श्रील प्रभुपाद कह रहे फॉर दिस इज नॉट पॉसिबल, ऐसा संभव नहीं है कि हम बिना भक्तों के संग के भक्ति करें। हमें क्या लगता है कि हम इतने समय हो गए, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, पता तो सब चल ही चुका है, नया कुछ है नहीं सीखने के लिए। बार बार वही बातें रिपीट होती हैं कि भगवान का नाम लेना है, भगवान की सेवा करनी, यही बातें बार बार रिपीट हो रही है। तो ये बात तो समझ में आ ही चुकी है। अब हम अकेले बैठेंगे, अकेले हम अच्छी भक्ति कर लेंगे, भक्तों के संग में बहुत टेंशन होती है। प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं
कि anyone who is trying to be aloof from this Krishna conscious society and yet engage in Krishna consciousness is living in a great hallucination, for this is not possible. और ऐसे हजारों हजारों उदाहरण है जिन्होंने इस तरह का प्रयास किया, जिनको लगा कि भक्तों के संग में ज्यादा टेंशन है, इससे अच्छा है अकेले बैठो माला करो। बस कुछ समय के बाद वो धीरे धीरे माला भी छूट गई, कुछ समय के बाद भक्ति भी छूट गई। वो कब वापस भौतिक जगत में आ गए उनको समझ भी नहीं आया। तो ये माया का अटैक होता है, ये माया का प्रभाव होता है जब इस प्रकार के विचार आने लगते हैं कि अकेले ही ठीक है, भक्तों के संग में रहने की आवश्यकता नहीं है। स्वयं चैतन्य महाप्रभु जब भक्त के रूप में आए यहाँ पे, मतलब भगवान कृष्ण ही आए महाप्रभु के रूप में, तो उन्होंने अपने उदाहरण से भी यही चीज हमको समझाया। महाप्रभु जब गंभीरा में रहते थे, चैतन्य महाप्रभु का घर है जगन्नाथपुरी में, अभी भी हम उसके दर्शन करते हैं जब जगन्नाथपुरी जाते हैं। गंभीरा नाम है वो जहाँ निवास करते थे। तो गंभीरा में वो तो स्वयं भगवान, उनको किसी और की आवश्यकता नहीं है, पर फिर भी गंभीरा में रोज वो भक्तों का संग करते थे। और भक्तों के संग में करना क्या है? भगवान की कथा सुनना है, भगवान का गुणगान करना है, भगवान की सेवा करनी है। महाप्रभु रोज यही करते थे, श्रीमद् भागवतम सुनते थे रामानंद राय स्वरूप दामोदर से। अभी हम अपने इस्कॉन मूवमेंट में भी देखते हैं कि हमें लगता है हमें सब पता है, भक्तों के संग की अब आवश्यकता नहीं, पर हमारे जो भी सीनियर मोस्ट डिवोटीज भी हैं, जो सन्यासी हैं, जो जीबीसी, सब एक दूसरे का संग करते हैं। ऐसे कोई नहीं है जो अकेले रह के माला जप कर पा रहे हैं। भक्तों के संग की बहुत सारी कथाएं आती हैं और उसमें से एक कथा है नारद मुनि की। ये कथा शायद आपने पहले सुनी हो। अम्बरीश महाराज का नाम सुना है ना आपने भागवतम में? अम्बरीश महाराज के बारे में बहुत बार आता है। जी माता जी सुना है। माता जी सुना है ना, बहुत अच्छे भक्त, भगवान की सेवा, अपनी सारी इंद्रियों को उन्होंने भगवान की सेवा में लगाया। पर इन्हीं अम्बरीश महाराज के जो भाई थे, उनके बारे में आता है कि अम्बरीश महाराज के भाई भक्त नहीं थे। ऐसा होता है, अभी भी होता है ना हमारे, हम लोगों के सबके साथ ऐसा होता है कि हमारे परिवार में कोई होते हैं जिनको हमारी भक्ति से कोई इंटरेस्ट नहीं होता। अम्बरीश महाराज को भी वो बुरा भला कहते थे, सारे भक्तों को वो बुरा भला कहते थे। अम्बरीश महाराज के जो भाई थे, अपने भौतिकता में, विलासिता में जिनका जीवन निकल रहा था, तो अम्बरीश महाराज को उनके लिए बहुत चिंता होती थी कि इनका क्या होगा, इनका उद्धार कैसे होगा। तो एक बार उन्होंने नारद मुनि से रिक्वेस्ट किया कि भगवान आप प्रीच करिए इनको। जैसे हम कभी कभी कहते हैं ना, हम अपने घर वालों को खुद नहीं प्रीचिंग कर पाते, तो हम किन्हीं सीनियर डिवोटी से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इनसे बात करें, तो क्या पता ये भक्ति में आ जाए। तो उन्होंने नारद मुनि से रिक्वेस्ट किया। अब नारद मुनि जाना तो नहीं चाहते थे, नारद मुनि को पता था कि ये आदमी ठीक नहीं है, ये राजा जो है ठीक नहीं है। पर अम्बरीश महाराज क्योंकि भगवान के इतने अच्छे भक्त थे, तो अम्बरीश महाराज की बात को नहीं टाल पाए और वो गए इनके पास, अम्बरीश महाराज के भाई के पास, और उन्हें थोड़ा प्रीचिंग करना शुरू किया कि क्या तुमने जीवन व्यर्थ गवाया है, क्या तुम इसके बाद तुम्हारी क्या गति होगी पता है तुमको। ये लेकिन इतने अधिक भौतिकता में लिप्त थे कि उनको ये प्रीचिंग भी अच्छी नहीं लगी, और उन्होंने नारद मुनि को वहां से भगाना शुरू कर दिया कि भागो तुम यहाँ से। वहां तो कथा में तो आता है कि उन्होंने जो शराब पी रहे थे, उस शराब का पात्र उनको मारा, जिस प्रकार उसने मारा था जगाई मधाई वाली स्टोरी में। तो खैर नारद मुनि को उन्होंने वहां से भगाने के लिए अपशब्द कहने शुरू किए कि ये सब तुम प्रीचिंग अपने यहाँ ही करो, मुझे मत सुनाओ ये बातें। पर नारद मुनि ने जाते जाते फिर भी एक लाइन बोली उस राजा को कि ठीक है तुम कोई प्रीचिंग
मत सुनो, लेकिन एक बात याद रखना, जब तुम मरने के बाद तुम्हें यमराज के यहाँ ले जाया जाएगा और यमराज तुमसे कुछ मांगने के लिए या तुम्हारी किसी इच्छा की पूर्ति के लिए कहेंगे, तो तुम उनसे एक प्रश्न पूछना कि मैंने थोड़ा सा साधु संग किया है, उसका क्या लाभ मिलेगा। अब थोड़ा सा साधु संग मतलब जैसे ये 1 मिनट 2 मिनट का प्रीचिंग उन्होंने सुना था बस नारद मुनि से, इतना साधु संग उनका हुआ था। चैतन्य चरितामृत में आता है ना, साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। यानी लव 1 सेकंड का भी 40वां भाग होता है, इतने से भी साधु संग करने से सारी सिद्धि हो जाती है। तो नारद मुनि ने उनको ये एडवाइस दिया कि यमराज से ये प्रश्न पूछना। अब बस इतनी सी टीचिंग करके वो चले गए। जब ये राजा हमारा और यमराज के पास ले जाया गया तो बहुत तरह की नरक की यातनाएं लिख दी यमराज ने कि ये होगा तुम्हारे साथ, ये होगा, तुमने इस तरह के कार्य किए थे, सब तरह की यातनाएं। पर अंत में यमराज ने कहा कि तुम्हारी कोई ऐसी इच्छा है तुम्हें नरक में डालूं उससे पहले। तो ये राजा ने बोला, इनको तब याद आ गया, मतलब ये भक्त के संग का ही फल था कि उनको उस समय वो बात याद आ गई जो नारद मुनि ने कही थी। तो उन्होंने कहा, यमराज से इतना जानना चाहता हूँ कि किसी ने अगर लव मात्र थोड़ा सा भी साधु संग किया हो तो उसका क्या फल मिलेगा। यमराज से ऐसा क्वेश्चन पहली बार किसी ने किया था। यमराज के पास सब काफी काफी लोग आते हैं, यमराज ने का ड्यूटी बस इतना था कि सैंक्शन करो और किसी ना किसी नरक में डालो। इतना फिलोसफिकल क्वेश्चन पहली बार कोई आके यहाँ पे उनसे कर रहा था। तो यमराज ने कहा, मुझे इसका पूरा नॉलेज नहीं है, और ये यमराज है, ये ऐसे इस तरह से जिस बारे में पूरी जानकारी नहीं है उसके बारे में बोलते नहीं है। ठीक है, कुछ भी उल्टा सीधा बता दो, क्या फर्क पड़ता है, ये तो अभी नरक में जाने ही वाला। तो यमराज ने खैर उत्तर दिया कि मुझे पूरी जानकारी नहीं है इसकी, तो ब्रह्मा जी के पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं। अब वो राजा को लेके ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने से भी सेम क्वेश्चन किया। ब्रह्मा जी ने कहा, मुझे थोड़ा थोड़ा तो पता है कि साधु संग का क्या लाभ है, पर पूरी जानकारी डिटेल में तो मुझे भी नहीं है। तो शिव जी से पूछते हैं। शिव जी के पास गए, शिव जी से भी प्रश्न किया कि थोड़ा सा किसी ने साधु संग किया, उसकी क्या क्या लाभ है, क्या महत्ता है। शिव जी ने कहा, महत्ता तो बहुत है, सुनी तो मैंने भी है कि बहुत महत्ता है, लेकिन ये विषय इतना गूढ़ है, इतना डीप है कि वास्तव में इसके बारे में अगर सब कुछ जानना है तो फिर भगवान के ही पास जाना पड़ेगा। अब ये राजा है, यमराज है, ब्रह्मा जी है, शिव जी है, ये सब पहुंच गए वैकुंठ भगवान के पास। भगवान से प्रश्न किया, किसी ने थोड़ा सा भी साधु संग किया हो उसका क्या लाभ है। तो भगवान ने कहा, किसी ने थोड़ा सा भी साधु संग किया हो उसका ये लाभ है कि ये जो राजा जो कि नरक में जाने वाला था, जिसने हर तरह के पाप कर्म किए थे, सिर्फ नारद मुनि का थोड़ा सा भी संग इसको प्राप्त हुआ और देखो अभी ये वैकुंठ में आ गया। और एक बार जो वैकुंठ में आ जाता है वो वापस नहीं जाता भौतिक जगत में। तो अब तुम इसको यही छोड़ो और तुम लोग वापस जाओ। ये है साधु संग की महत्ता। लव मात्र थोड़ा सा भी साधु संग अगर किया हो तो व्यक्ति भगवान के धाम जा सकता है। बहुत सारी और भी स्टोरीज है, पर पॉइंट यही है कि भक्तों का संग, साधु संग करके ही कोई भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। तो बहुत गंभीरता से साधु संग को लेना चाहिए, गंभीरता से। डिवोटी एसोसिएशन में क्या करना होता है, भगवान की कथा करनी होती है, कीर्तन करना होता है, सेवा के बारे में चर्चा करनी होती है, कैसे हम मिलके भगवान की सेवा कर पाए, शिल प्रभुपाद की सेवा कर पाए, इस्कॉन की सेवा कर पाए, इसके बारे में ही तो चर्चा होती है। भक्तों के संग में रह के ही भक्ति में उत्साह आता है। यहाँ पे लिखा है, श्री प्रभुपाद लिख रहे हैं, द पर्पट ऑफ दिस स्टेटमेंट बाय ध्रुव महाराज इज दैट डिवोशनल सर्विस in the association of devotees is the cause of development of
further devotional service. जब हम थोड़ा सा भक्तों का संग करते हैं तो थोड़ी सी भक्ति हमारे अंदर डेवलप होती है, और उस भक्ति से हमें उस भक्ति से ज्ञान आता है कि भक्तों का संग करना आवश्यक है। फिर हम और भक्तों का संग करते हैं और फिर हमारी भक्ति और अधिक डेवलप होती है। तो भक्तों का संग करना बहुत अधिक आवश्यक है। और यही बात अगले पर्पट में भी बताई है, इसी को आगे एक्सप्लेन किया है कि जब जो भक्तों के संग में नित्य रहते हैं उनका सांसारिक वस्तुओं से जो अटैचमेंट है, जो आसक्ति है, वो खत्म हो जाती है। फिर वो जो आसक्ति होती है ना अपने शरीर में, अपने घर परिवार में, अपने धन दौलत में, प्रॉपर्टी में, ये सारी आसक्ति समाप्त हो जाती है। Here Dhruv Maharaj plainly says that devotee has no more bodily interest. He is not affected by bodily happiness or distress. ये सब जो भक्तों के संग का लाभ है कि भक्तों के संग में ये समझ में आने लगता है कि हम वास्तव में शरीर नहीं है। हमारे जो शरीर से संबंधित सुख दुख है, क्लेश है, कष्ट है, शरीर से संबंधित ही कोई बहुत ज्यादा प्रसन्नता है, आनंद है, तो वास्तव में वो क्षणिक है, टेम्परेरी है, वो सत्य नहीं है, वो वास्तविक दुख नहीं है, वो वास्तविक सुख नहीं है। और शरीर से संबंधित जितने भी संबंध है वो वास्तविक संबंध नहीं है। तो ये सारा knowledge, this status is of life is possible only when a person is interested in associating with a pure devotee who always enjoys the fragrance of the lotus feet of the Lord. ये जो स्थिति है जो हम बार बार भागवतम में पढ़ रहे, हजारों बार तो हमने पढ़ लिया होगा कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है। हजारों बार तो हो गया होगा, कम से कम लेक्चर्स में भी सुन लिया होगा कि शरीर से संबंधित चीजें जो है वो वास्तविक नहीं है, उस संबंध में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन अभी भी रियलाइजेशन नहीं हो पा रहा है। थ्योरी में तो पता है लेकिन प्रैक्टिकल अभी भी नहीं हो पा रहा। अभी भी जब कोई कुछ बुरा कह देता है तो बुरा लगने लगता है। अभी भी यही लगता है कि ये सामान हमारा है, ये घर हमारा है, ये बच्चे हमारे हैं, ये इनके लिए ये करना है, वो करना है। तो आसक्ति तो है अभी भी। तो आसक्ति कैसे खत्म होगी? जब हम नित्य भक्तों का संग करते रहेंगे। जब हम नित्य भक्तों के संग में रहेंगे तो धीरे 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 करके हम इस प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे कि भौतिक आसक्ति हमारी कम होने लगेगी और भक्तों के प्रति आसक्ति बढ़ने लगेगी। भगवान की सेवा के प्रति, हरिनाम के प्रति हमारी आसक्ति बढ़ने लगेगी। ये आज की रीडिंग है। इसमें से कोई कुछ पूछना है, कोई कमेंट है, कोई एक्सपीरियंस है, कोई एग्जाम्पल है तो शेयर कर सकते हैं। प्रिया, कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। माता जी मेरा क्वेश्चन है, पूछ सकती हूँ? माता जी जैसे हमारे पर कोई मुसीबत आती है किसी भी तरह की, तो हम अगर दूसरी देवी देवता की शरण नहीं ले रहे तो क्या वो उनका अपमान करते हैं? लाइक हनुमान जी जो है वो शुद्ध भक्त हैं, पर हम उनकी फिर भी हम उनका शेल्टर नहीं ले रहे हैं। हम केवल कृष्णा का, नरसिंह देव का शेल्टर ले रहे हैं, तो हम उनका अपमान कर रहे हैं क्या? लाइक मेरा जो भाई है मुझे ऐसा बोलता है, सावन बोले कि तू उनका अपमान कर रही है, हनुमान चालीसा नहीं पढ़ रही है, तेरे ऊपर कोई शिकायत तू। मैंने बोला कि यार जरूरत ही नहीं है। तो हनुमान चालीसा, चलो एक हनुमान जी का शेल्टर ले लिया, अगर हम सावन की बात को माने तो एक हनुमान जी का शेल्टर ले लिया, फिर बाकी के देवताओं का और देवियों का क्या? फिर बाकियों का नहीं अपमान हो रहा? फिर बोलते उधर वक्त तू उनका, हाँ, हनुमान जी शुद्ध भक्त है तो उनका अपमान कर रही है, ऐसे उनको हल्के में ले रही है, ऐसे नहीं कर यार। ये सारे ही देवता भगवान के भक्त हैं। हनुमान जी शुद्ध भक्त है ये बात है, पर और भी तो है, 33 करोड़ देवी देवता है और वो भगवान के भक्त हैं, तभी उनको वो पोजीशन मिला हुआ है।
तो प्रैक्टिकली तो पॉसिबल ही नहीं है कि हम सबको प्रसन्न करने के लिए सारी चालीसाएं पढ़ते रहे। हनुमान जी की शरण में जाने के लिए हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, फिर देवी दुर्गा चालीसा पढ़ेंगे, फिर शिव चालीसा पढ़ेंगे, फिर ऐसे और देवी देवताओं की निकल आएंगी वो चालीसाएं पढ़ेंगे, फिर ऐसे पूरा 24 घंटे भी खत्म हो जाएगा, फिर भी कोई ना कोई छूट ही जाएंगे। तो यानी हम उनका अपमान कर रहे हुए इस विधि से, तो क्योंकि जो छूट गए वो कहेंगे कि ये हनुमान जी की तो पूजा कर रहे हैं, हमारी क्यों नहीं कर रहे। देवी की भी कर ली, शिव जी की भी कर ली, फिर शीतला माता रह जाएंगी, फिर इंद्र देव रह जाएंगे, फिर वरुण देव रह जाएंगे। तो ऐसे करके तो संभव ही नहीं है कि हम सबको प्रसन्न कर पाए। और जैसा बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किया गया है कि वास्तव में अगर हनुमान जी को प्रसन्न करना है या शिव जी को प्रसन्न करना है या किन्हीं भी देवी देवताओं को प्रसन्न करना है, तो उसकी रियल प्रोसेस यही है कि कृष्ण की सेवा की जाए, क्योंकि वो भी तो वही कर रहे हैं ना। जैसे सावन कोई काम कर रहा है और सावन की उस काम में कोई हेल्प कराने आ जाए तो सावन ऑटोमेटिकली प्रसन्न हो जाएगा ना। सावन के लिए उसे स्पेशली कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि सावन को कोई उसकी बॉडी के लिए कुछ करे तब वो प्रसन्न होगा। वो जो काम कर रहा है उसमें कोई सहयोग करने आ जाए तो सावन ऑटोमेटिकली प्रसन्न होने लगेगा, कह रहे ये मेरी हेल्प करा रहे, यही तो मैं करना चाहता था और ये आके वही कर रहे। तो सारे के सारे देवता और स्पेशली हनुमान जी, शिव जी, ये तो शुद्ध भक्त हैं भगवान के। तो ये करोड़ों गुना ज्यादा प्रसन्न होते हैं जब हम भगवान की सेवा में लगते हैं। इसमें पर ये पॉइंट हमें ध्यान रखना है कि हम किसी भी देवी देवताओं का अनादर नहीं करते। जब हम ये कह रहे हैं कि हमें कृष्ण की ही पूजा करनी चाहिए, इसका ये अर्थ नहीं है कि अब हम शिव जी को सम्मान नहीं देंगे। किसी शिव मंदिर के सामने से निकले तो सिर भी नहीं झुकाया, प्रणाम भी नहीं किया, या हनुमान जी का हमने कहीं पिक्चर देखा, कहीं उनके किसी मंदिर के सामने गए तो झुक भी नहीं रहे हैं, प्रणाम भी नहीं कर रहे। ये अनादर करना हो गया कि नहीं अब हम कृष्ण की ही शरण में है तो बाकी सबसे हमें कोई लेना देना ही नहीं है। ऐसे नहीं करना है। सबको उचित सम्मान देना है, ये जानते हुए कि ये भी भगवान के ही भक्त है, लेकिन विशेष रूप से उनको ही प्रसन्न करने का तरीका ये है कि कृष्ण की सेवा की जाए। ठीक है माता प्रिया? जी, टेम्पल में जाती तो मैं वहां पे सिर्फ राधा कृष्ण को ही प्रणाम करती हूँ। नहीं, ये नहीं करना, ये किसने बताया? नहीं, मैं ऐसा करती हूँ और शिव जी को लाइक मैं ऐसे पंचकल्पतरुश्च ऐसे करके प्रणाम करती सबको प्रणाम करना है। जब हम किसी भी मंदिर जाते हैं तो वहां पे जो भी विग्रह स्थापित है सबको उचित आदर देते हुए सबको प्रणाम करना है। हूँ। तो उनका जो प्रणाम मंत्र है पंचकल्पतरुश्च, इस मंत्र से हाँ, इसी मंत्र से कर सकते हैं, पर इग्नोर नहीं करना। जैसे कि अरे अब हम कृष्ण भक्ति में हैं तो बाकी सबको हम इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाएंगे, वो गलत है। सबका प्रॉपर रिस्पेक्ट करना है, पर पूजा जो है वो कृष्ण की ही करनी है। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा अंजलि। माता जी, जब हम जैसे अभी तो हम लोग कृष्ण भक्ति में लग गए हैं, लेकिन पहले से तो हम करते आ रहे थे सभी देवी देवताओं की पूजा। तो अब हम लोग एकदम से जब ये चीजें छोड़ेंगे तब वो नाराज नहीं होंगे? ये मैंने अभी किसी क्लास में बताया भी था, यही शायद भक्ति वृक्षा में डिस्कस किया था। जहाँ पे ये भी श्लोक आता है ना, हम ये सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, कृष्ण ने बोला कि सारे धर्म का त्याग करके मेरी शरण में आओ। अहम त्वम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। उन्होंने वहां बोला डरो मत। तो वहां पे डरो मत में एक पॉइंट ये भी होता है कि हम ये समझते हैं कि हम अपने सारे जो चीजें पहले कर रहे थे उन्हें छोड़ देंगे तो कोई हमसे नाराज हो जाएगा। जिन देवी देवताओं की हम पूजा कर रहे थे उनको छोड़ देंगे तो वो नाराज हो जाएंगे। वो नाराज नहीं होंगे, वो और ज्यादा प्रसन्न होंगे कि अब हम ठीक विधि से उनकी पूजा कर रहे हैं। ये हमें बुद्धि उतनी नहीं है, हमें भी ज्ञान नहीं है, तो हम जितना हमें पता है, जैसे पता है हम वैसे
पूजा कर जाते हैं। उदाहरण के लिए अभी दिवाली आएगी, दिवाली में लक्ष्मी पूजन हम सब लोग करते आ रहे हैं बहुत टाइम से, पर हमने कहीं से पढ़ा है क्या किसी शास्त्र में कैसे होना चाहिए लक्ष्मी पूजन, कौन से मंत्र बोलने चाहिए और लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, कहाँ से पढ़े हमने? कहीं से नहीं पढ़े। ये सब हम लोग अभी तक जो करते आ रहे थे ना, ये हमारा मेंटल स्पेकुलेशन या देखा देखी वाला चल रहा था कि हमारे दादी ऐसा करती थी, नानी ऐसा करती थी, तो इस तरह से अगर हम करेंगे तो ये देवी प्रसन्न होगी या ये देवता प्रसन्न होंगे। पर अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि उन्हीं को प्रसन्न कर रहे हैं, पर करेक्ट विधि से। लक्ष्मी जी प्रसन्न होगी जब नारायण की पूजा करेंगे, हनुमान जी प्रसन्न होंगे जब उनके स्वामी राम जी की हम पूजा करेंगे, शिव जी प्रसन्न होंगे जब हम उनके स्वामी कृष्ण की पूजा करेंगे। तो अब तक जो हम पूजा कर भी रहे थे ना, वो हमारा एक मन में हमारे ये भाव था कि हम इनकी पूजा करेक्ट तरह से कर रहे हैं, तो ये हमसे प्रसन्न होकर हमें कुछ चीजें दे रहे हैं। पर भक्ति में आने के बाद हम संसार के समस्त जीवों को प्रसन्न करने वाला प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, सभी संतुष्ट हो जाएंगे। जैसे प्रभुपाद उदाहरण देते हैं ना कि पेड़ की जड़ में पानी डाला तो कोई पत्ती थोड़ी ना नाराज हो जाएगी कि पहले मुझ पे पानी डालते थे अलग अलग, पहले हमें पता नहीं था तो हम एक पत्ती, दूसरी पत्ती, तीसरी पत्ती, हर एक पत्ती पे पानी डालते थे। पर अब हम पता चल गया कि जड़ में पानी डाल दे तो सारी पत्तियों में अच्छे से पानी चला जाएगा, तो कोई पत्ती नाराज नहीं होने वाली। तो इसी तरह से हाँ, बस जैसा मैंने बोला कि ये डिसरेस्पेक्ट नहीं करना है, ऐसा भाव नहीं आना चाहिए कि ये लोग भी सामान्य जीव हैं, ये भी तुच्छ ही हैं, इनका भी फिर से जन्म होना है, ऐसे भाव नहीं लानी चाहिए। प्रॉपर रिस्पेक्ट देते हुए वो उन्हीं, कई बार ऐसा होता है अंजलि, मतलब ये किन्हीं देवी देवताओं की कृपा से ही हम कृष्ण भक्ति में आते हैं। ये बहुत सारे उदाहरण है कि कोई शिव जी की बहुत अच्छे से पूजा करते थे, तो शिव जी ने ही उनको रास्ता दिखाया कि भाई तुम कृष्ण भक्ति में लगो, तो वो नाराज थोड़ी ना होंगे कि कृष्ण भक्ति करने लगे, वो शिव जी की कृपा से ही हुआ। फिर देवी की पूजा करते थे, देवी की पूजा करते करते वो देवी ने ही रास्ता दिखाया कि कृष्ण भक्ति करो। मैं अपना ही बता रही थी कि मैं पहले गणेश जी की पूजा करती थी, गणेश जी की ही कृपा से उन्होंने ये पाठ शायद दिखाया कि यहाँ पे कृष्ण भक्ति की वास्तव में भगवान को प्रसन्न करने का तरीका है। तो हमारे गुरु महाराज अपना बताते हैं, हमारे गुरु महाराज कह रहे थे कि वो पहले शिव भक्त थे, इस्कॉन में जुड़ने से पहले उनकी शिव जी के प्रति बहुत आसक्ति थी, शिव जी को मतलब नित्य नियम से पूजा किया करते थे। तो ये शिव जी की कृपा हुई कि अब वो कृष्ण भक्ति में है। तो ये बात के लिए हमेशा हमें ग्रेटफुल रहना चाहिए और सभी को उचित आदर देते हुए, अब जो उन्होंने रास्ता दिखाया है, किसी देवी देवताओं ने रास्ता हमें दिखाया है कि इस रास्ते पे चलकर हम वास्तव में उनको प्रसन्न कर सकते हैं, तो उसको फॉलो करने में कोई देवी देवता रुष्ट नहीं होने वाले। जी ठीक माता है, जी। जी धन्यवाद। हरे और कृष्णा। श्रद्धा होनी चाहिए पूरी भगवान में। ये हमारे फेथ पे भी डिपेंड करता है। अगर हमारे मन में डाउट रहेगा ना कि क्या ऐसा तो नहीं है कि अभी ये नवरात्रे नहीं रखे तो अब देवी मैया नाराज हो जाएंगी क्योंकि हम 100 सालों से नवरात्रे रखते आ रहे थे तो ऐसे डाउट नहीं होना चाहिए, पूरा कन्विक्शन होना चाहिए कि नहीं, अभी हम क्योंकि कृष्ण की ही पूजा, भगवान ने बोल दिया ना माम एकम, अगर ऐसा कुछ भगवान को कहना होता, कितने सारे श्लोक हैं भगवद गीता में जहाँ भगवान कह रहे हैं कि देवताओं की पूजा करना इनडायरेक्ट विधि से उनकी पूजा करना है। तो माम एकम मतलब सिर्फ कृष्ण, वहां पर्पट में तो लिखा है कि कृष्ण में भी जो भक्त होते हैं ना, वो उनके अलग अलग रूपों की तरफ भी आसक्त नहीं होते, मतलब सिर्फ कृष्ण वाले का अर्थ है कि कोई राम की तरफ भी आसक्त नहीं होंगे, कोई कृष्ण के और जो रूप है, नारायण है, विष्णु है, उनकी तरफ भी आसक्त नहीं होंगे, सिर्फ कृष्ण की तरफ ही उनकी आसक्ति रहेगी। इतना डिटेल है उसके अंदर। तो ये जी भाव की बात है, कन्विक्शन होना चाहिए पूरा।
जी माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, मैं भी जीवन में पूरी लाइफ मैंने दुर्गा जी का और शिव जी का पूजा करती आई हूँ, लेकिन जब मैं आप लोगों से जुड़ी और आपने ये बताया तो मैंने उन्हीं से प्रे की कि माँ अब मुझे भगवान के भक्ति की तरफ मेरा वो मोड़ दीजिए, मुझे उस लायक बनाइए कि मैं भक्ति में जा सकूं। और वाकई में कब धीरे से मैं एकदम उधर से डाइवर्ट हो गई, मुझे खुद भी नहीं पता चला। तो ये तो है कि आप उनको अगर उन्हीं को सौंप दीजिए कि वो आपको भक्ति दे दे, और आप उनके मतलब आप उनके आशीर्वाद से आप अपने आप आगे बढ़ जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, मन से सारे डाउट क्लियर भी अपने आप हो जाते हैं। तो हम लोग तो बहुत अच्छी जगह पे जुड़े हुए हैं, जो अपने अपने को इस लायक धन्य समझे कि हम भगवान के सेवा के लिए अपने को एक तरीके से तैयार कर रहे हैं कि हाँ हम सही रास्ते पे चल रहे हैं। हरे थैंक हरे यू रमेश। कृष्ण। चलिए आज का क्लास हम लोग यही एंड करते हैं। सब लोग अनम्यूट कर लीजिए। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद जी की जय। जय हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरि बोल। बोल हरे। थैंक यू सो मच। जय श्री हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद, प्रणाम।